कि भाई ये 3 अभी फ़िलहाल मैंने कब्ज़ा किया, अभी वो 2। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाँ भाई, हम तो आज जीवान गया है स्कूल आफ्टर अ गैप ऑफ 6 डेज़। भाई यहाँ 2 दिन तो सैटरडे संडे भी था, कल भी थी। आज उसकी तबीयत एकदम ठीक है, लेकिन जहाँ मैं स्कूल छोड़ने गई वहाँ सारे 2-3 बच्चे, मुझे कोई छींक रहा है, कोई खांस रहा है। अभी मैं ये नहीं कहूँगी पेरेंट्स को कि भाई, मतलब अभी मैं तो यही सोच के नहीं भेज रही थी कि भाई चलो ठीक है, इसकी तबीयत तो जो है सो है, और भी लोगों को इन्फेक्शन होता है क्योंकि स्कूल्स में भी एसी। तो आज हम लोग वही सब पेरेंट्स लोग बोले कि आप तो ज़रा एसी थोड़े टाइम के लिए बंद करें, क्योंकि इतनी तो मौसम भी ठंडा हो गया है। फ़ैन चालू रखे, विंडोज़ ओपन कर दें, बिकॉज थोड़ा तो सभी बच्चा करे, कितना छुट्टी देंगे ना भाई अभी वन। तो आज ठीक होके गए आए, होपफुली भाई, फिंगर्स क्रॉस की भाई कुछ अब तबीयत ना बिगड़े भैया। बिकॉज अब क्या है, जो पढ़ते हैं वहाँ पढ़ लेते हैं, घर में तो इनको बिठाना थोड़ा मुश्किल ही हो जाता है। एटलीस्ट जाए स्कूल तो बिजी भी रहता है, उसके लिए भी सही रहता है और हमारे लिए तो बहुत सही रहता है भैया। तो बस अभी मैं आई उसको छोड़ के, और जब गए ना भाई, इतनी बरसात थी कि मैं क्या ही बताऊँ। और सुबह सुबह का झंझट, ये ऑटो का, तब मैं कुछ सोच ही रही हूँ उसको वैन में लगवा देती हूँ। नेक्स्ट मंथ से बारिश में तो जाना ही बेटर है, वही सब चीज़। क्योंकि रिक्शा में जब पूरे भीग गए थे हम लोग, अभी पूरा बौछार आ रही थी। युवान को तो अंदर वो रिक्शा रुकाने के चक्कर में रोड तक जाना ही पड़ता है। वो ऑफिस का टाइम, स्कूल का टाइम, तो बहुत दिक्कत हो जाती है ऑटो की यहाँ पे। तो ये सब करके आए, अभी मैं चेंज वेंज कर लिया फिर से, क्योंकि अभी थोड़ा काम है भाई। दिखाते हैं अभी क्या काम है, उसके पहले पीते हैं चाय और कुछ खा लेते हैं भैया। चलिए मेरे साथ आते हैं। तो भाई आ गए हम नाश्ता करने। अब आज का नाश्ता दिखाती हूँ, 2-3 दिन से आपको नाश्ता दिखाई थी, अब देखती हूँ मैं नाश्ता। वो क्या डिटॉक्स करना पड़ता है, मम्मी के घर जाओ तो इतना सब खा के आते हैं ना कि यहाँ पे आके थोड़ा नॉर्मलाइज होना पड़ता है। सो आज का नाश्ता है मेरा दलिया एंड चाय। दलिया भी मैं बार्ली दलिया खाती हूँ, वीट नहीं। सब बोल रहे हैं वीट छोड़ो, वीट छोड़ ही दिया। अभी वीट दलिया भी नहीं खाते और गेहूँ का आटा भी नहीं, हम मल्टीग्रेन रोटी खाते हैं। लेट्स सी कुछ फ़र्क पड़ता है कि नहीं। चलिए जल्दी जल्दी खा लेते हैं, फिर लग जाते हैं काम पे। मेरे चेहरे पे एक मुस्कान आ गई एक बात सुन के मम्मी की। मैं कल आई ना, तो मेरी मम्मी ने बोला कि उन्होंने अपना वार्डरोब सब सही किया, अभी थोड़ी बहुत शॉपिंग की है। तो भाई जो पुराने कपड़े हैं, जो ऐसे ही हम जमा करते हैं, जैसे मैं बहुत करती हूँ, जो आज मैं निकालने वाली हूँ, तो बाद में पहनेंगे, पहनते हैं नहीं, पड़े पड़े हो जाते हैं। इससे अच्छा किसी के काम ही आ जाए। घर में मैं घूम फिर के वही 3 ही कपड़े पहनती हूँ। मैंने घर में पहनने के लिए इतने कपड़े निकाल के रखे ना, तो वही सब आजकल एडजस्ट करेंगे कि जगह तो हो नहीं रही है भाई, देख ही रहे। शॉपिंग पे शॉपिंग होती है और वार्डरोब इतना ही है हमारा। लेकिन अब थोड़ा वार्डरोब बढ़ जाएगा, कपड़े तो मैं निकालने वाली हूँ। पर मम्मी ने एक गुड न्यूज़ दे दी भाई, उन्होंने कहा कि उनके यहाँ पे 4 शेल्फ्स खाली हो गए हैं। तो मैं तो भाई, मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा कि चलो भाई, शॉपिंग मेरी वसूल हो रही है और कुछ सेल लगेगा तो और शॉपिंग हो सकती है। क्योंकि मम्मी के यहाँ जगह बन गई है, तो मेरे कपड़े वहाँ थोड़े बहुत ट्रांसफ़र हो रहे हैं। सोनल के भी ऑलरेडी है, लॉफ्ट वॉफ्ट तो मम्मी का सोनल के हिस्से भरा है। अब मेरे भी कपड़े भाई अब हो ही जाता है, लेडीज़ लोगों का तो कितना करें। मुंबई में घर भी छोटे छोटे ही है, उतना एक रूम में आपको सब सामान रखना है तो होता ही है। बेचारी मम्मी के ही थोड़ा सामान कम होता है, तो हम लोग उन्हीं में एडजस्ट कर लेते हैं। तो अब मेरे लिए भी जगह बन गई। सो युवान का भी क्या हो जाता है ना, जो इंडियन वेयर और वो सब चीज़ें हैं, स्विमिंग का है, बीच पे जाने के थोड़े बहुत सामान है, सब हटा देते, क्योंकि उसका भी मतलब खंजाहट जैसा लगता है, जैसे लगा था। और वो भी ऐसे ही करता, निकाल के फेंकता रहता। तो मैं एक शेड तो युवान के लिए यूज़ कर रही हूँ, जो डेली वेयर नहीं है, जो कभी कभार ओकेजनल वेयर्स हैं, वो डाल दे रही हूँ। और मेरा तो बहुत कुछ वार्डरोब भी पूरा ऊपर नीचे करना पड़ेगा। चलिए, और मेरे पास सिर्फ है 10 बज रहे हैं, 2 घंटे लग जाते हैं काम पे। भाई ये सारे कपड़े मैंने निकाल दिए हैं, जो मैं डाल रही हूँ मम्मी के अलमारी में। और ये बैग पूरी खाली हो गई है, ये पूरी खाली हो गई है, आधी खाली है। सो अब मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, एकदम अच्छे से सब रखूँगी और शॉपिंग करूँगी। जी हाँ, शॉपिंग का तो पता नहीं, लेकिन अब कपड़े से ठुसाए हुए थे। देखिए अब ये सब इस्त्री करके रखे हैं कपड़े, आप देख रहे हैं। बट वो कैसे था, ठूस के रखा था, तो फिर पूरे वो ख़राब हो जाता है। फिर अब जब पहनना रहेगा तो इनको फिर इस्त्री करो, तो एटलीस्ट अब वो थोड़ा सॉर्टेड रहेगा। अब ये सब देखो प्योर पे रहते हैं, और ये पूरा सिकुड़ गया रखे मेरा। चलिए, एक फ़ायदा हो गया, मम्मी ने खाली कर दी जगह, तो एटलीस्ट कपड़े सही से रहेंगे। अब कि भाई ये 3 अभी फ़िलहाल मैंने कब्ज़ा किया, अभी वो 2 भी खाली है। तो मन में आ रहा है और भी कुछ सामान रख देती हूँ यहाँ पे, तो मेरा कपड़ भी खाली हो जाएगा। देखिए मम्मी भी एकदम अच्छे से रखते हैं अपना वार्डरोब।
हम दोनों जन एक ही जैसे हैं। बस अब मैं जा रही हूँ, पहले काम बाकी है। अभी मैंने बस वो यहाँ से हटा के वहाँ रख दिया, लेकिन अब जो वो दोनों बैग्स में थोड़े थोड़े हैं वो एक में करना है। तो थोड़ा बहुत क्लीनिंग अभी बाकी है। देखिए मेरा भी कबाड़ अभी फैला हुआ है, ये हल्का फुल्का, सो वो कर लेना है। बट उसके पहले मुझे युवान को स्कूल से लेके आना, तो मैं पहले नहा वहा के फ्रेश हो जाती हूँ, उसको ले आती हूँ स्कूल से, उसके बाद ये कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इसमें तो टाइम जाएगा अब ना। कौन सा किस में रखना है मुझे वापस वो याद रखना पड़ता है ना, कि इसमें ये रखा है उसमें वो रखा है। चलिए फटाफट नहा के युवान को लेके आती हूँ। युवान को स्कूल से लेके आने के बाद में मस्त में मैं एक तो नहा वहा के, ये मौसम ऐसा हुआ पड़ा है ना कि आपको इतना आलस आता है कोई काम करने के लिए। और युवान घर आ जाता है ना, तो और हम लोग कुछ कर ही नहीं पाते, उसके आगे पीछे ही रहते हैं, उसमें बिजी हो गई। तो मेरा कबर्ड अभी सेट नहीं हुआ है, तो अब मैं जा रही हूँ चाय बनाने, चाय पियेंगे, फिर कबर्ड सेट करेंगे। क्योंकि आज युवान को ऐसे तो जनरली स्केटिंग क्लास भेजते हैं 1 घंटा, तो उसके पीछे फिर उतरो नीचे, लेकिन वो स्कूल गया ना, तो उसको टीचर नहीं बोल दिया कि भाई कल मत भेजिए, परसों तो छुट्टी ही है, क्योंकि उसको बहुत खांसी आ रही है और बहुत सर्दी हो रही है। तो मैंने डॉक्टर को मैसेज भी किया कि मेडिसिन चेंज कर दे कोई, तो अभी दूसरी मेडिसिन दी है, जो उसकी डॉक्टर यहाँ पे है ही नहीं, इस वजह से हम जा ही नहीं पाए थे। फिर किसी और को मैंने बीच में दिखाया था, उसको सूट नहीं हुआ था मेडिसिन, तो मैंने फिर उनको दिखाया नहीं था। बट अब जब नहीं ठीक हो रहा है वो एसी में जाके मुझे लग रहा है बढ़ जा रहा है उसका। स्कूल में भी एसी था, अब एक बच्चे के लिए तो हम नहीं कह सकते ना कि भाई आप एसी बंद कर दो। चलिए भाई, मौसम देखिए कितना अच्छा सा हुआ है, अब इसमें नहीं दिखेगा, मैं बताती हूँ आपको बाहर से। तो इसमें तो चाय पियो गरम गरम और कुछ खाओ, पर खाना भी आज लेट खाए हैं, तो देखते हैं कुछ खाते हैं, क्या खाते हैं। लेकिन चाय जा रही बनाने मस्त गरम गरम। और युवान को फ़िलहाल तो नहीं हो सकता, अगर वो उठ गया तो मैं शायद सेकेंड बैच में भेजूँ, पर अब वो डिपेंड करता है उसकी तबीयत के ऊपर। फालतू में उसको एक्सर्शन नहीं करना है, बिकॉज वो स्वेट वगैरह से ना वो और सर्दी गर्म से उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। चलिए चाय पी लेते हैं। ये आसमान को देख के ना मुझे याद आ गया, जब हम छोटे थे तो हम लोग को पेंसिल से स्केचिंग सिखाई थी स्कूल में। तो क्लाउड्स हम ऐसे ही करते थे, पहले डार्क लाइन करके फिर ऐसे उंगलियों से खिसकाते, तो सेम यही शेड आता था। भगवान आजकल पेंटिंग कर रहे हैं, देखिए कितना सुंदर लग रहा है वेदर। पर ये है कि सब बीमार बहुत पड़ रहे हैं भाई, मौसम इतना बढ़िया बढ़िया सा हुआ पड़ा है। और यहाँ मैंने रख दी है मेरी चाय, चाय बन रही है। आज इनकी नाक जम के कुल्फी बन गई है, लेकिन अंदर का कैप्टन अमेरिका अभी भी जगा हुआ है। क्या कर रहे हो बेटा आप? I got scared. और ये देखिए, यही जो मैं बता रही थी, वेलकम रेन्स, ऐसा ही होता है हमारा घर, भीगी भीगी सी खुशबू आती है घर में। अब कैप्टन अमेरिका अपनी तलवार लेके आ गए हैं नीचे। आज बारिश नहीं है, इस समय नहीं, दिन भर से तो बारिश बहुत थी। यार बी केयरफुल है बेटा, इट्स ऑल स्लिपरी। अभी इनका जिम्मेदारी मेरी है, इसलिए नीचे कुछ लेके नहीं आती मैं, लेकिन अब ये माने तब ना। मेरी वॉकिंग तो हो गई, मैंने ये सोया था तो मैंने अपनी वॉकिंग कर ली है। थोड़ी देर इसको खिला के फिर नीचे लेके जाते हैं। इनको 2 दोस्त मिल गए हैं जो इनके उम्र से 4 गुना बड़े, लेकिन ये उनके साथ खेल रहे हैं। अरे ओए मंकी, तो युवान को बहुत मजा आ रही है आज। द स्लाइड इज वेट बेटा, ना उनको ये पकड़ पा रहा ना कुछ, लेकिन उसको मजा आ रही है कि बस ये चेज कर रहा है। देखो देखो, बोलता आई वांट टू प्ले लाइक बिग बॉयज, नाउ आई एम बिग बॉय। चलो इनका मनोरंजन तो हो रहा है कम से कम। आज फिर पोम्पा ने ले ली है छुट्टी। अब पोम्पा ने ली है छुट्टी, तो हम लोग के अंदर का जो मास्टर शेफ जाग जाता है, तो हम जा रहे हैं बनाने आज पाव भाजी। तो अगर आपको इसकी रेसिपी भी देखनी है तो मैंने एक अपना अलग से कुकिंग चैनल भी स्टार्ट किया है। अभी तो उसमें बहुत रेसिपीज़ डाली नहीं है, लेकिन डालती रहूँगी, तो जल्द ही उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको भी थोड़ी सी यम्मी यम्मी सी जो रेसिपीज़ हैं वहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगी, है ना। इसकी रेसिपी मैं भी थोड़े दिनों बाद डालूंगी, मोस्टली संडे आने वाली है। उसके पहले चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि पाव भाजी बड़ी टेस्टी बनती है ये वाली। अभी मैं आपको नहीं बताऊंगी इस व्लॉग में, आपको देखना है तो आप उसी चैनल पे आइएगा। और चैनल का नाम है शशि की पाककला, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक शेयर कर देती हूँ आपके साथ। तो चलिए बना लेते हैं फटाफट से पाव भाजी। हमारी बढ़िया बढ़िया सी स्ट्रीट स्टाइल पाव भाजी प्लेट इज़ रेडी।
सो भाई कैसी लग रही थी हमारी पाव भाजी? टेस्टी टेस्टी लग रही थी ना? हाँ जी, खाने में भी उतनी ही बढ़िया थी, लेकिन बनाने बनाते हम लोग इतना पसीना पसीना हो गए थे कि हम लोगों ने शूट आगे का कुछ किया ही नहीं कि कैसे किसके क्या रिएक्शन है। हमारे घर हम फ्रेश हो रहे थे और बाहर पहुँचे तब तक सब खा वा के चपट हो गया था। सबको लगी थी भूख। एक्चुअली पापा लेट बताए, फिर ऑब्वियसली थोड़ा प्रिपरेशन में टाइम लग जाती है ना, कटिंग चॉपिंग, और फिर हरी मटर थी नहीं फिलहाल, तो मंगाई गई, पाव मंगाया गया, तो उस चक्कर में थोड़ा लेट, थोड़ा आज 9:30 बजे तक खाना खा लिए थे हम, लेकिन फिर भी हम थोड़ा जल्दी खा लेते हैं। बाकी घर वाले, मैं और मम्मी तो नहीं। ईवान अभी तक खाना नहीं खाए हैं, उनके पीछे ही लगे रहते हैं। उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, पता नहीं क्या है। आज एंटीबायोटिक अब स्टार्ट तो कर ही दिया है, होपफुली कुछ तो रिकवरी हो जाए, वरना मेरी डॉक्टर दूसरी किसी एक डॉक्टर को रेकमेंड की है, मैं उसको दिखा दूँगी। तो चलिए फिर आज का दिन यहीं पे करते हैं वाइंड अप, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सी यू टुमारो। और जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करिएगा। बाय बाय।